सत श्री अकाल, नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। आज बहुत सारे अपडेट्स आपके लिए लेकर आए हैं क्योंकि जैसा कि आज पहला जत्था रवाना होने वाला है, 19 मई है आज, और साथ ही केदारनाथ बद्रीनाथ में क्योंकि यात्रा रुक गई है कुछ समय के लिए, तो उसका भी हम अपडेट देंगे। लेकिन पहले हम इसकी जानकारी आपको देते हैं। आइए, प्रेमानंद जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर मैंने देखा रजिस्ट्रेशन काउंटर है। जिस तरह की हम पहले आए थे तो हमें पता नहीं था कि यहाँ जाने के लिए भी हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। चार धाम यात्रा में जहाँ जहाँ पर इस तरह के काउंटर्स हैं, सर के ही सभी आप ही मैनेज कर रहे हैं? जी सर बताइए, किस तरह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो आप करा रहे हैं, ये आप खुद से यहाँ से करके भेज रहे हैं सबके लिए? जैसे अभी हेमकुंड साहिब का कपाट 22 तारीख को खुलना है। हाँ जी। तो हमने सेवाएं कल से यहाँ पर जो है तो शुरू कर दी है। तो वैसे ऑनलाइन फैसिलिटी भी है सबके लिए, और एक मोबाइल ऐप भी है, जैसे आपने देखा टूरिस्ट केयर उत्तराखंड करके है। इसके अलावा वेबसाइट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग सेम वेबसाइट है जो चार धाम के लिए है, वही इसके लिए है? वही वाली है। अच्छा। जो चार धाम वाली देखिएगी आपने टूरिज्म की। इसके साथ साथ हमारा जिनके पास मोबाइल सर्विस नहीं है या जो लोग चलाना नहीं जानते हैं, तो उनके लिए हमने जो फिजिकल काउंटर तैयार कर रखे हैं, वो लोग हमारे काउंटर पे आके करवा सकते हैं। जी जी जी। तो जितने लोग अभी यहाँ से, कितने लोग लगभग गए होंगे? यहाँ से एक मिनट में देख लूँगा। अभी यहाँ से निकले हैं लगभग 3000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और यदि हम ऑनलाइन की बात करें तो हेमकुंड के लिए लगभग जो है तो 20,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अच्छा, पर इसमें भी कुछ ऐसा है कि एक दिन में कितने लोग वहाँ पे दर्शन कर पाएंगे? अभी हर धाम के लिए जो है तो एक लिमिट बनाई गई है। तो हेमकुंड के लिए भी जो है तो 5000 की लिमिट है। एक दिन में 5000 लोग दर्शन कर पाएंगे। ये पहला जत्था जो रवाना हुआ है, ये कहाँ पहले रुकेगा जाके? ये अपना श्रीनगर रुकेगा। श्रीनगर, उसके बाद जोशीमठ। क्योंकि जो कपाट खुल रहे हैं वो 22 को खुल रहे हैं। हाँ, 22 को खुल रहे हैं। कैसे पहुँचेंगे आप बताइए? ये रात स्टे करेंगे श्रीनगर जी, फिर जोशीमठ जाएंगे। कल ये पहुँच जाएंगे शाम को गोविंद घाट। फिर स्टे करेंगे नाइट होते हैं। अच्छा। फिर वहाँ से ये सुबह निकलेंगे गोविंद धाम के लिए। 21 तारीख को? हाँ जी, ठीक है ना। जी। 21 को एक अपने पहुँच जाएंगे गोविंद धाम। जी जी। फिर रात वहाँ रुकना है। अच्छा। सुबह को वहाँ से फिर ये 22 को सुबह निकलेंगे। सुबह क्या टाइम कुछ आइडिया है कितने सुबह? बजे? ये सुबह अपने चल देंगे 5 बजे। नहीं, कितने बजे खुलेगा गुरुद्वारा? तो अपना प्रकाश हो जाएगा वहाँ पर। अपना ये समझो 8-9 बजे तक ये 8 बजे पहुँच जाएंगे ये। टोटल कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? वो अपना है 19 किलोमीटर है अपना यहाँ से गोविंद घाट से। गोविंद घाट से 19 किलोमीटर। हाँ, सुनने में आया था कुछ 2-3 किलोमीटर शायद कम हो गया था। कर दिया है गवर्नमेंट ने, अगर हो गया होगा तो। अच्छा, वो जाने के बाद ही पता चलेगा। 6 किलोमीटर का बोल रहे हैं कि रास्ता कम कर दिया गया पैदल का। वैसे अगर 6 किलोमीटर कम हो जाएगा तो शायद हम जैसे भी सोचेंगे जाने के लिए। 12-13 किलोमीटर का उसमें। हाँ जी, हाँ, हो जाएगा, चलने का रहेगा। धन्यवाद। अभी जा रहे हैं? हाँ, ਚੱਲੇ ਹੁਣ। ओके, कितने लोग जा रहे हैं आपके साथ? ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਆ, ਚਲ ਆਪਾਂ 4 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ। बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और जिस तरह की ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, मुझे ये झांकियां देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और बहुत सही टाइम पे हम लोग आ गए यहाँ पर। आप लोगों को भी आई एम श्योर बहुत अच्छा लग रहा होगा। साथ ही यहाँ पर जिस तरह की जानकारियाँ भी मिली हैं, क्योंकि अभी समय है कपाट खुलने में, इसीलिए यहाँ से ये जत्था जो रवाना हुआ है बीच में स्टॉपेजेस लेके जा रहा है। लेकिन अगर हम खुद से जाना चाहेंगे या आप लोग अपने खुद से व्हीकल से जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं गोविंद घाट। और वहाँ से क्योंकि चढ़ाई शुरू होती है तो उसमें बीच में आप गोविंद धाम
एक स्टॉपेज ले सकते हैं बीच में, क्योंकि 8 किलोमीटर तक का सफ़र होता है वहाँ पे, कुछ लोग कंटिन्यू नहीं चल पाते हैं, तो वहाँ पे आप स्टे ले सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग तो कंटिन्यू चढ़ाई भी करते हैं, तो उस केस में अगर आप यहाँ से ऋषिकेश से जाते हैं सीधा गोविंद घाट एक दिन, और उसके बाद एक दिन चढ़ाई का और फिर वापस, तो 3 से 4 दिन मैक्सिमम आप यात्रा अपनी पूरी कर सकते हैं। साथ ही कुछ लोग जो बद्रीनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, तो हेमकुंड साहिब को यात्रा करके फिर बद्रीनाथ यात्रा के लिए भी जाते हैं, तो उसमें आप अपने जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी सुनने में आया था, क्योंकि गोविंद घाट तक भी रास्ता अभी किस तरह का होगा वो जब ये लोग यहाँ पहुँच जाएंगे कुछ अपडेट्स हमें मिलेंगे। लेकिन बद्रीनाथ यात्रा को बीच में अभी रोका गया था कुछ समय के लिए, लैंडस्लाइड वहाँ पर हुई थी, क्योंकि 2 दिन की बारिश की चेतावनी पहले से दी गई थी वेदर फॉरकास्ट के द्वारा। ऋषिकेश में इतनी तेज़ बारिश थी, हम खुद सोच रहे थे कि पता नहीं वहाँ पे धामों में क्या हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत तेज़ बारिश थी और बादल जिस तरह से गरज रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी, क्योंकि बादल तो आजकल फटना नॉर्मल हो गया है। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसी कोई न्यूज़ सुनने को नहीं आई थी, लैंडस्लाइड के बारे में पता चला था। लेकिन आज सुबह जो हमें अपडेट मिला है वो केदारनाथ जी का मिला है कि जो लोग पैदल यात्रा क्योंकि कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा उनको समय लगेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर गौरी कुंड में लैंडस्लाइड हुआ है। और आप जिस तरह से क्लिपिंग्स में देख सकते हैं कि वहाँ पर सभी लोग, यात्री भी और प्रशासन के लोग भी वहाँ लगे हुए हैं मलबा हटाने में। तो अब कितना समय लगता है, मुझे लगता है कि 12 से 14 घंटे का स्टॉपेज है अभी। जो लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, धीरे धीरे अभी देखने में यही आया है। और जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि थोड़ी सी धीमी गति देखी गई है अभी यात्रा में, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। तो एटलीस्ट जिन्होंने प्री बुक नहीं किया था, जो लोग ये था कि बस चलो चलो चलो, तो एटलीस्ट वो रुक गए हैं। जिनका प्री बुक है ऑफकोर्स वो तो जाएंगे ही, लेकिन जो बिना रजिस्ट्रेशंस के जा रहे थे, और जैसे कि रजिस्ट्रेशन की भी बात हमें सुनने में आई कि जो अभी यहाँ के लिए भी हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए भी आपका मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन। चारों धामों के लिए भी उत्तराखंड के जो 4 धाम है, आप जब जाएंगे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, नहीं होगा। साथ ही डेट का ध्यान रखें, जिस डेट को आपकी यात्रा शुरू आप कर रहे हैं वो डेट उसमें होनी चाहिए, और उसी डेट के अकॉर्डिंग अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो भी आपको वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो डेट चेक कर रहे हैं। और अगर उस डेट पर कल भी यहाँ से हमें पता चला है कि 200 यात्रियों को वापस किया गया है। साथ ही अगर उसके डेट से पहले आप पहुँच रहे हैं तो आपको वहाँ पर रोक दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों ने मुझे बोला था, मुझे पता चला कि रजिस्ट्रेशंस नहीं हो रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन मैंने कल भी किसी का किया है, तो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। उसमें डेट्स, करंट डेट से आप शुरू कर सकते हैं, ऑफकोर्स प्रीवियस डेट में कोई भी नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन ईजिली कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन नहीं करके जा रहे हैं उनके लिए ये परेशानी हो सकती है, उनको वापस भेजा जा सकता है। लिमिट को लेकर जिस तरह से हमें पता है कि हर जगह के लिए, चारों उत्तराखंड के 4 धाम हो या फिर अभी हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए अगर आप श्रद्धालु जो भी जा रहे हैं उनकी एक लिमिट तय की गई है। तो अब कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है, और ये स्ट्रिक्ट होना अच्छा भी है हम लोगों के लिए भी, और हमें उसमें सहयोग करना चाहिए। तो अपनी डेट के हिसाब से ही प्लान करें और कोशिश करें कि उस डेट पर ही आप वहाँ पहुँचने के लिए, ऑफकोर्स बीच में अगर कुछ ऐसे स्टॉपेजेस आ जाते हैं या लैंडस्लाइड की वजह से आपको रुकना पड़ता है तो अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश करें कि अननेसेसरी उसे डिले ना होने दें। और बिना रजिस्ट्रेशन के तो ऑफकोर्स आप जा ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर सिर्फ केदारनाथ जी में अभी जो हमने देखा है कि भीड़ लिमिट से ज़्यादा पहुँची है, तो इसलिए वहाँ पर ये असुविधाएं हुई थी। और सबसे मज़े की बात ये है कि वहाँ पे सबसे कम सुविधाएं हैं, क्योंकि होटल्स को लेकर भी अगर आप देखें कि जो मेन केदारनाथ परिसर में ऊपर मंदिर के पास होटल्स की लिमिट्स सबसे कम है अदर इन कंपैरिजन ऑफ अदर धाम। एक बहुत मज़े की बात मैंने सुनी, और इवन मैं देख भी रही हूँ, कुछ यूट्यूबर्स जो केदारनाथ जी में, क्योंकि अभी इस टाइम पे केदारनाथ जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक न्यूज़ में है, और लोग सभी देखना भी चाहते हैं कि वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह से यात्रा चल रही है। कुछ यूट्यूबर्स को मैं कंटिन्यू उनके व्लॉग्स देख रही हूँ कि वो डेली वहाँ के व्लॉग्स डालते हैं, डेली वहाँ के अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन एक एक आदमी के लिए जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है, जहाँ पर लिमिट है लोगों के पहुँचने की, वहाँ पर ये लोग इतने दिन से क्यों हैं, ये थोड़ा सा मन में मेरे एक क्वेश्चन आया कि क्या इन लोगों को वहाँ पर रहकर ये चीज़ करनी चाहिए। अपडेट्स तो हम भी दे रहे हैं और वो यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम किसी एक पर्सन की सीट आप रोक के रखे हुए हैं।
तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी तो जिसकी जैसी मर्ज़ी है, जाने को हम भी जा सकते थे, ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर जाना चाहते तो हम जा सकते थे, लेकिन हमने खुद उस चीज़ को अवॉइड किया कि नहीं, यात्री वैसे ही इतने जा रहे हैं तो हम लोग तो बाद में भी जा सकते हैं। और अभी भी हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सा रश कम हो जाए तो हम चले जाएंगे। दर्शन करने अब करें या थोड़े दिन बाद करें, कोई भगवान तो वही है, सभी के लिए है, तो हमें इस चीज़ में सहयोग करना चाहिए। चाहे मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन चाहे यूट्यूबर्स हैं या कुछ ऐसे लोग जो बार बार वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो मैंने देखा कि पैदल भी जा रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं फिर वीडियो बनाने के लिए, उसके बाद हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर वो घोड़े से जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो, मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरी क्राउड, एक नंबर भी, जब क्राउड की बात होती है तो वहाँ पर एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और मेरी सिर्फ एक सजेशन है ये सभी के लिए, मानना ना मानना वो आपके ऊपर है। यहाँ से जो यात्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। 600 साढ़े 600 रुपये किराया है पर पर्सन। तो यहाँ गुरुद्वारे के बाहर से ही आपको बसेस मिल जाएंगी, और यहाँ से अभी जिस तरह से बस यहाँ जोशीमठ बद्रीनाथ लिखा हुआ है तो यही बसेस आपको वहाँ तक लेकर जाएंगी। और जहाँ तक प्राइवेट टैक्सी का सवाल है, वो तो आप जितना मर्जी भी बोल सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो अभी फ़िलहाल रेट्स चल रहे हैं वो छोटी गाड़ी यानी कि डिज़ायर, इंडिका, स्विफ्ट, इस तरह की गाड़ियाँ अगर आप लेकर जाएंगे तो 4,500 से 5,000 पर डे का रेट है। और अगर इनोवा अर्टिगा 6,000 से 6,500, और अगर क्रिस्टा गलती से आपने ले ली तो 7,000 साढ़े 7,000 रुपये भी आपको देने पड़ सकते हैं। ये पर डे का रेट है 4 धाम यात्रा के लिए। अब ये आप चूज़ कर सकते हैं कि या तो आप अपना प्राइवेट व्हीकल अगर आप लेकर आ सकते हैं तो वो अच्छा है, या फिर जिस सिटी से आप आ रहे हैं वहाँ से आप खुद ही अपना ट्रांसपोर्टेशन लेकर आएँ तो ज़्यादा आपको कन्वीनियंट रहेगा। इसी तरह से अपडेट्स देते रहेंगे, जल्दी मिलते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट।